नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है उद्धार, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इसका सुधार कैसे करें। बिरले ही ऐसे माँ बाप होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वे हर्ष के साथ उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो कन्याओं की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी, पावस काल के जल गुजरे की 1 या 2 हजार तक नौबत पहुंच गई है। अभी कुछ दिन गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपए दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियां 500 से 1 हजार तक तय हो जाती थीं। अब मामूली मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो ये हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हों तो माता पिता को कोई चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह का भार लेना अनिवार्य नहीं समझते। यह उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा कमाओ खाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे हो गए तो फिर कुटुंब की नाक तो कट गई। वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं। उसको कलंकित करने कस किसी को साहस नहीं, लेकिन अभाग्यवश यदि इसे छुपा न सका और भांडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने तक को नहीं रहता। कोई अपमान इससे भयंकर नहीं हो सकता, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं हो सकती, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो यह है कि लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके हैं, वहीं अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाए थे उसे चक्र बढ़ती ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं। कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही भदभागे पिताओं में थे। यूं उनकी स्थिति बुरी नहीं थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से ले ही आते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षा का भार था, क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला।
बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकार। बोले, लड़का तो मिला पर घर बार एक भी काटने योग्य नहीं। पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह ना करूंगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह ना करूंगा। समझ में नहीं आता विवाह से इसे इतनी घृणा क्यों है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है कि मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर क्या करें। यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया, पर मुझसे कह दिया कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल बोला, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूं, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री बोली, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। गुलजारी लाल बोले, कुछ नहीं, आजकल के लड़के सलैनी होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं, विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद करने में जीवन के सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में ही तो हैं। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटे किया करूंगा। स्त्री बोली, है तो वास्तव में सही बात। विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन से ही रहती। इसके बाद 1 महीना बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूं। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूं। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूं कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राण पर ही न बन जाए। इसीलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी, आज विवश होकर आपके सामने प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दिशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही। पहले ही से मैं उन्हें शोक में क्यों डुबाऊं। मुझे 5-6 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूं। उसके सभी लक्षण प्रकट हो रहे हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहां सबसे अनुभवी जो डॉक्टर हैं, उन दोनों ही से मेरी बात हुई और मैंने कुछ टेस्ट करवाए। दोनों ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वे रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि संसार में मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान हूं, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर यह दिशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इस रोग से गुजरना पड़ेगा। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगा मुझ पर बीतेगा। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है?
स्त्री बोली, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारी लाल बोले, बस बस, ठीक है, यही विचार भी मेरा है। मैंने समझा कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही कट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपाए नहीं छिपता। स्त्री बोली, राम नाम लेके विवाह कर दो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही लेके बैठा है। गुलजारी लाल बोले, यह तो मैं सोच रहा हूं। स्त्री बोली, ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहेगी। गुलजारी लाल बोले, तुम भी पागल हो क्या? सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूं क्या? इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूं। सोचता होगा, अभी सैर सपाटे कर रहा हूं, विवाह हो जाएगा तो गुलछर्रे कैसे उड़ाऊंगा। स्त्री बोली, तो शुभ मुहूर्त देकर लग्न भिजवाने की तैयारी कर दो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी। वह कुछ कर न सकता था। उसने ससुर उसने ससुर का अपना कच्चा चिट्ठा तक सुनाया, मगर किसी ने उसके बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता, यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरों से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ ले देकर लिख लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिन में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थीं, मेहमान आने जाने लगे थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं, विवाह की कल्पना ही से मेरे प्राण सूखे जाते हैं। ओह, इस अबला की क्या गति होगी जब उसे यह मालूम होगा, तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा। नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज न मेरा कल, आज नहीं तो कल मरूंगा ही, कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत ही कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों ना चलकर पिताजी से कह दूं, वह एक दो दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी दो एक रोज शोक से निराहार रहेंगी। कोई चिंता नहीं, अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती के प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था। शामियाना तय किया, बाजे वालों को बायना दिया, आतिशबाजी फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उनका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख को देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लल्लू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारीलाल बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न न हो जाएं। दरबारी लाल बोला, समझ गया, वही पुरानी बात है ना। उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो।
हजारीलाल बोला, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूं। दरबारी लाल बोला, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए, मैं इसके योग्य हूं कि अयोग्य हूं, मैं यह भार सह नहीं सकता, बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी। यदि और कोई बात करनी है तभी खड़े रहो यहां पर। हजारीलाल बोला, जी नहीं, नई बात है, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूं, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट करना चाहता हूं। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसमें मैं हाँ बोल दूंगा। हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा कि डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दिशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस ईशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वह हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देख देख कर हम दिल को समझाएंगे, जीवन का कुछ तो आधार रहेगा। फिर आगे क्या होगा यह कौन कह सकता है। डॉक्टर, किसी की कर्म रेखा तो नहीं पड़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम तो कुछ करते हैं तो करने दो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हीरालाल ने इसका कोई उत्तर न दिया। आंखें डबडबा गईं, कंठ सूख गया और मुंह से कुछ बोल न सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारीलाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पर थीं। मंत्री की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्रभूषण पहनने शुरू कर दिए। कोई नाई से बाल कट बनवाने गया था और चाहता था कि खत ऐसे साफ हो जाए मानो वहां बाल भी नहीं थे। बूढ़े अपने पके बालों को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उबटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहे, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में उन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधु पर क्या गुजरेगी। वधु के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना हो गया, भाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी भयावह कैसे हो सकती है? कैसे कोई अपनी पुत्री का वध करके अग्निकुंड में डाल सकता है? यह माता पिता है? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बंदिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं जो जानबूझकर
अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उसके लिए कोई दंड नहीं? समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ कहता भी नहीं है। यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा तक पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चल पाया। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी, पर निश्चित रूप से कुछ मालूम न हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाइयां हो रही थीं। सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थीं। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में उसे यह पहली ही तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे साहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहां से तुम्हारे लिए तीज पठोनी आई है, अभी डाकिया देकर गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गईं। वह लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गईं। हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ गया। यह उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारी चचा हैं? अम्बा बोली, हां। पति बोला, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है, यह कौन है? अम्बा बोली, यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति बोला, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा बोली, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक जीवन दाता, मुझे अतः जल में डुबोने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा कि मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। ओह, मैं समझ गया। वास्तव में मनुष्य नहीं देवता थे। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।